कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों मैंने एक क्वेश्चन करा दिए थे 4.6 के कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए थे। उसमें जो कुछ क्वेश्चन बचे थे वे आप खुद कर लीजिए। अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे से क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, तो देखो मैं एक्सरसाइज 4.7 कराने जा रहा हूँ। उन्नति प्रकाशन का ये आपका मैथ है, कक्षा 10 का है और पेज नंबर आपका 148 है। तो देखो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, मैं पहले ही लिख दिया है। अगर मुझे क्रमागत संख्या माननी हो, जैसे 2 माननी हो या 3 माननी हो या 4 माननी हो, तो मैं क्या मानूंगा, पहली x मानूंगा, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2, x + 3, x + 4, इस तरह से मानता चला जाऊंगा। क्लियर हो गया। अब अगर मैं सम क्रमागत संख्या मानूँ, दो क्रमागत सम संख्या मानूँ, तो पहली क्या हो जाएगी 2x, दूसरी हो जाएगी 2x + 2। अगर मैं मानूँ विषम क्रमागत संख्या तो पहली हो जाएगी 2x - 1 और दूसरी हो जाएगी 2x + 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, दो सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। तो वे संख्या ज्ञात करनी है। दो सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो सम संख्या क्या मानेंगे। पहला क्वेश्चन है माना, यहाँ लिखेंगे माना दो क्रमागत सम संख्या। तो अगर सम संख्या मुझे माननी हो तो मैं क्या क्या मानूंगा, पहली तो मानूंगा मैं 2x तथा दूसरी क्या मानूंगा 2x + 2 है, 2x + 2 है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब इसमें कहा देखो क्वेश्चन में कि उनके वर्गों का योग 244 है। किन के वर्गों का योग, सम संख्याओं के। तो पहली संख्या का वर्ग किया, दूसरी संख्या का वर्ग किया, दूसरी संख्या थी 2x + 2, इसका वर्ग किया, दोनों का योग कितना है 244 है। कितना है 244 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, दोनों के वर्गों का योग। वर्ग किया हमने सबसे पहले, फिर इनका योग कर दिया। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा, प्लस यहाँ a + b का होल स्क्वायर खोल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4x² हो जाएगा ये। फिर ये कितना होगा 2 का वर्ग 4, फिर कितना होगा इनके दोनों के गुणा का 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8x हो जाएगा। और इसको 244 को इधर ले आओ, 244 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 4x² और 4x² जोड़ का हो जाएगी 8x² और प्लस का 8x है, और 4 में से 244 जाकर माइनस का 240 बचेगा बराबर 0। 8 कॉमन करा, 0 में भेज दिया। ठीक है, x² प्लस का यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 8 × 24 30 बचेगा बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब जोड़ के घटा के तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, और गुणा करके कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 - 5 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा x + 6 और एक हो जाएगा x - 5 बराबर 0। एक चीज़ याद रखियो आप, हमेशा जो माइनस वाला होगा उसे 0 के बराबर लेंगे, प्लस वाले को छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो x का ही तो मान चाहिए था बस मुझे। तो पहली संख्या क्या मिल गई मुझे, पहली संख्या क्या मानी थी मैंने, पहली संख्या मानी थी 2x। तो पहली संख्या मिल गई 2 गुणा x का मान कितना, x का मान 5 रख दो, 2 × 5 = 10। तो पहली संख्या मुझे 10 मिल गई। दूसरी संख्या इससे अगली हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x + 2 हो जाएगी। तो 2 गुणा x का मान कितना 5 + 2, 2 × 5 = 10 और 2 12। ठीक है, तो ये संख्या क्या क्या हो जाएगी, एक तो आपकी 10 हो जाएगी, एक 12। देखो दोनों का वर्ग करके जोड़ो, 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 144, 100 और 144 244 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 244 ही था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी की ही तरह का है। आप इसको नोट कर लीजिए साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 2 है। देखो माना दो संख्या, अब इसमें संख्या नहीं काम है, कोई भी संख्या नहीं काम। तो देखो एक चीज याद रखो, दो संख्याओं का अंतर कितना है 2 है। अंतर का मतलब होता है माइनस। ठीक है, माना यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन में, माना दो संख्याएं क्या मान लेंगे हम, माना दो संख्याएं कौन कौन सी है, x तथा y है, x तथा क्या है y है।
अब इनका अंतर तो कितना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का वाई उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, वाई प्लस 2 हो जाएगा यहाँ से एक्स का मान। ठीक है, अब क्या करूँ, नेक्स्ट में क्या कहा फिर, और उनके वर्गों का योग 34 है। किन के वर्गों का योग, इनके वर्गों का। क्वेश्चन में क्या कहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 34 है। तो देखो एक्स की जगह कितना रख दो, वाई प्लस 2 रख दो, वाई प्लस 2 रख दो, क्योंकि वाई में इक्वेशन आ जाएगी, वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको हल कर लेंगे, क्योंकि एक्स और वाई को एक साथ हल नहीं कर सकते। वैसे तो इसका आंसर 2 और 5 आ जाएगा डायरेक्ट। देखो 2 का 3 और 5, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 25 और 9 34, और इसमें से 5 में से 3 गए 2। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा वो, इसको देख लेते हैं। वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का वाई स्क्वायर, इसे 34 को भी इधर ले, इधर आकर हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, अब मैं इस पर चलता हूँ, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जुड़ के कितना हो गए, 2y स्क्वायर प्लस 4y हो जाएगा, ये 2 का वर्ग 4 और माइनस का 34 माइनस का 30 बचेगा बराबर 0। 2 कॉमन करा 0 में भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन करा 2y, यहाँ कॉमन करा 15 बराबर 0। अब जोड़ के घटा के तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और गुणा करके कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा फैक्टर, 5 3 15 हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों का कॉमन बार प्लस है, तो एक बार तो y प्लस 5 आ जाएगा, और एक बार आ जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। और मैंने ये बताया है कि मुझे कौन सा लेना है, माइनस वाला लेना है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यदि y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 3। इसका मतलब एक संख्या तो हमारी 3 है, दूसरी संख्या क्या है, y का मान यहाँ पर रख दो, तो दूसरी संख्या x का मान यहाँ से निकल कर आएगा, y का मान 3 प्लस 2, तो x का मान आ जाएगा 3 और 2 5 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारी जो संख्याएँ बनी यहाँ पर लिखेगी, इसलिए संख्याएँ कौन कौन सी होगी, संख्याएँ 5 तथा 3 होगी, 5 तथा 3 होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो तीसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिए। अब ये चीज़ें भी मैं आपको रफ कर देता हूँ, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, थर्ड क्वेश्चन, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। मैंने अभी बताया है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्या मानते हैं हम, प्राकृत संख्याएं क्या मानते हैं हम, पहली x मानेंगे, दूसरी x प्लस 1 और तीसरी x प्लस 2 मानेंगे, यही तो बताया मैंने। तो पहली तो हो जाएगी x, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1 और तीसरी हो जाएगी x प्लस 2। अब क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा शायद, ये आपके पास बुक होगी तो आप उसमें देख सकते हो। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि दूसरी और तीसरी संख्या के गुणनफल, x प्लस 1 और x प्लस 2, दूसरी संख्या x प्लस 1 थी, तीसरी संख्या x प्लस 2, दोनों का गुणनफल का पहली संख्या के वर्ग के साथ योगफल 192 है, इस प्रकार कर लेंगे। इसमें लिखा हुआ है तीसरी संख्या के गुणनफल पहली संख्या से 191 है, ठीक है, का गुणनफल पहली संख्या के वर्ग से, इसे पहली संख्या के वर्ग से लिख लेंगे। पहली संख्या क्या थी x, इसके वर्ग से कितना है 191 है, ठीक है। पहली देखो क्वेश्चन में ये कहा कि जो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल है वो पहली संख्या के वर्ग के योगफल के साथ 191 है, ये कहा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप उसको ठीक कर लीजिए क्वेश्चन को। तो इसमें बताना है इन प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो मैं प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी, पहले x की इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की 2 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, 1 की x में गुणा करेंगे x हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 191 इधर आकर हो जाएगा। x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ कर हो जाएगा 2x स्क्वायर
2x और 1x कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 189 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ, देखो किस प्रकार। अब 2 की इसमें मन मन में गुणा करेंगे हम 189, तो जोड़ के घटा के तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, और गुणा करके कितना आना चाहिए 189 गुणा 2 आना चाहिए। 189 190 दूनी कितना हो जाएगा 380, 380 और 2 घटा दो, मतलब 378 आना चाहिए। तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 21 माइनस कितना 18, 21 माइनस 18 हो जाएंगे और बराबर हो जाएगा आपका 0 के। इन दोनों में से देखो अब इसकी गुणा कर दो 2x स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा करी 21x हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 18x माइनस का 189 बराबर 0। इसमें से बताओ कितना कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2x प्लस 21 बचेगा। यहाँ से कितना कॉमन होगा -9, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 21 बचेगा बराबर 0। दोनों का कॉमन कितना आ गया 2x प्लस 21, इसमें से भी आएगा और इसमें से भी आएगा, बचा क्या x माइनस 9 बचेगा बराबर 0। और मैंने बताया था कि हमें माइनस वाला लेना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यदि x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x बराबर प्लस का 9। अब मुझे क्या ज्ञात करना था, ये संख्या ज्ञात करनी थी। तो पहली संख्या क्या मिलेगी, पहली संख्या क्या माननी थी हमने x, कितना है x का मान 9। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मिली थी, दूसरी संख्या क्या माननी थी, दूसरी संख्या माननी थी x प्लस 1, तो x का मान कितना रखेंगे 9 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, और तीसरी संख्या क्या माननी थी, तीसरी संख्या क्या माननी थी, x प्लस 2 हो जाएगी, x का मान कितना 9 प्लस 2, 9 और 2 11। तो वे संख्याएं कौन कौन सी होगी 9, 10 और 11। देखो पहली संख्या का अगर मैं वर्ग करूं, देखो पहली संख्या का वर्ग था 9 9 81, और दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल करूं, उसके साथ योग करूं, तो 11 ढाई 110 और 81 191 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलो भाई, अब मैं चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको लिख के, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि आप उन क्वेश्चनों को करके देखिए तब तक। ठीक है, 10 क्वेश्चन दूंगा मैं, 10 तक का क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।